इंडिया के लोगों का विशेषता है कि वो बहुत सहन कर सकता है। वो साउथ अमेरिका जैसा नहीं, साउथ अमेरिका लेके लोग नाराज हो जाते हैं तो इमीडिएटली वो आंदोलन चलाता है जी, लेकिन हमारे देश के लोग सहन करता है। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा, मुझे लगता है कि जब सहन करना वो लोग बंद करेगा, वो सहन नहीं करेगा और इकट्ठा हो जाएगा। आज सब अलग अलग हो गया, सब अलग अलग। सरकार का जो चालाकी है कि हर कम्युनिटी को अलग करना, लोगों को अलग करना, लोग एकता करेगा। मुझे लगता है एकता करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब है हमारे देश में। 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे है, 70% लोग $50 इनकम पर डे के नीचे है। तो ये लोग ज्यादा सहन नहीं करेगा। और अभी देखने को मिलता है, पूरा देश में देखने को मिलता है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे देश में बहुत ही प्रोटेस्ट होगा। लेकिन किस छाते के नीचे, किसके झंडे के नीचे? देखो, जब जंतर मंत्र में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, नौजवान, विद्यार्थी, बहुत से लोग इकट्ठा हुए, एक आस की किरण लोगों को नजर आने लगी, लेकिन उसके बाद सब खुर्द-बुर्द हो गए। इसका जवाब मैं एक्चुअली नहीं दे सकता क्योंकि कौन सा झंडा के नीचे लोग आएगा मैं नहीं जानता एक्चुअली, लेकिन मैं ये जानता कि नया लीडरशिप आएगा और ये लीडरशिप कहां से आएगा, कहां से उभर के आएगा, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन अन्ना हजारे का मूवमेंट जो है ये एक निशान जैसा है, एक सिंबल जैसा है। ये नया मूवमेंट्स का अलग अलग नौजवान लोग सामने आ जाएगा क्योंकि पुरानी जो पार्टियां है ये पूरा फेल हो गया। पुराने जो लीडरशिप है सब भ्रष्ट हो गया, बोलने में होशियार लेकिन काम करने में बहुत ही बेकार काम करते हैं लोग। तो नया लीडरशिप आएगा और अलग अलग तरीके से आएगा। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि देखिए ये हमारा न्यू इंडिया, फ्री इंडिया का नया लीडरशिप है, लेकिन आ जाएगा निश्चित। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, but sometimes I think he's powerless. See, he is not powerless. Actually, every Sikh is proud of Manmohan Singh because he is a Sikh and he is the Prime Minister of India. लेकिन उसने जो आश्वासन दिया लोगों को वो empty promise है, false promise है। He is not powerless. He is a powerful man. एक मिनट में वो ऑर्डर कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन ठीक से करो, ठीक से वकील रखो और प्रोसिक्यूट करो। 84 विक्टिम्स, 1990 डेथ्स, प्रोसिक्यूट करो। No, he is not powerless. He is powerful, but he is unwilling to do anything. He is deliberately not doing anything. Why? Because he is part of the same ideology. He may be a Sikh, that is correct. And he may be Prime Minister of India. He is part of the same thinking. His party is the guilty in 84 riots. सब पार्टी के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा and he is the man who is protecting them. Otherwise, from him, one word will go and those people who were rioting in 84 would be behind bars today. They would get life imprisonment. They would get death sentence. But he is protecting them. तो एक और पर लोगों से कहेगा कि मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से. And on the other hand, he is protecting the guilty. I feel that he has done something very wrong for people who had so much faith in Manmohan Singh. So much faith, so much love. Sikh community has love for Manmohan Singh. But we're getting and he has betrayed them. He has betrayed them. I have no doubt. He has betrayed them. और ਜਿਹੜੀ क्रांति ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ क्रांति ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਉਮੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ लीडरशिप होएगी? ये लीडरशिप नीचे से आएगा। जैसे आदिवासी एरिया में अगर आप देखोगे जहाँ पे आर्म स्ट्रगल चल रहा है वो लीडरशिप नीचे से आ रहा है, आदिवासी लोगों से आ रहा है।
दलित की लीडरशिप दलितों से आएगा। ये जो पुरानी पार्टियां है, जो पुरानी लीडरशिप है, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जो लीडरशिप करने लायक है, एक भी नहीं रहेगा। मेरा पूरा यकीन है जो अभी पार्लियामेंट में लोग है, बीजेपी का, सीपीएम का, ये अपना कांग्रेस का वगैरह वगैरह जो पार्टियां हैं, ये लोग लीडरशिप करना ना लायक है, नीचे से आएगा। एंड डिफरेंट पीपल विल कम, अननोन पीपल विल कम, दे विल कम टू लीड इंडिया। धीरे धीरे से होगा, बहुत बहुत समय लगेगा, लेकिन धीरे से चेंज होगा, संपूर्ण क्रांति होगा। ये हमारे देश का भविष्य है। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਸੀ, ਇਜਿਪਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਏ। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है, जैसे आदिवासियों का मूवमेंट है या गरीबों के हैं, वो कुचलने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी। जैसे ये अपना झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, लालगढ़ में, उड़ीसा, बिहार में पैरामिलिट्री फोर्सेस अब बाहर है, उस एरिया में है। सिविल वॉर की स्थिति जैसा है, ब्लडशेड तो होगा निश्चित। क्रांति करने में या पूरा देश में परिवर्तन लाने में हम लोग क्या नॉन वायलेंट है, मैं तो खुद नॉन वायलेंट हूं, और मैं हमेशा लोगों से कहता है कि वायलेंस गलत है, लेकिन जिस तरह से सरकार इस मूवमेंट को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कुचलने का कोशिश करता है, दे आर किलिंग पीपल। आई एम डूइंग सो मेनी केसेस इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर किलिंग पीपल, मैसेकरिंग इनोसेंट विलेजर्स, इनोसेंट पीपल। क्या गलत है इन लोगों का? सिर्फ ये कि हम जमीन देना नहीं चाहेंगे, हम जमीन नहीं देगा, कुछ भी हो हम अपनी जमीन नहीं देगा। ऑन दैट डेमोक्रेटिक राइट्स दे आर किलिंग पीपल। देयरफॉर विल देयर बी ब्लडशेड? आई फील देयर विल बी ब्लडशेड, क्योंकि सरकार चाहती है कि ब्लडशेड हो। सरकार इज गोइंग जस्ट लाइक दे क्रश्ड द पीपल ऑफ पंजाब, दे आर डिटर्मिन्ड टू क्रश द पीपल ऑफ इंडिया। नेशनल लेवल पर ब्लडशेड होगा, not because we want bloodshed, not because people are engaging in crime, no. Not because people are violent, no. Because the state is very violent. The state is the biggest terrorist of them all. Mr. Gonzalez, you have bird's view. How do you see Punjab? In this bigger picture, Punjab ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? पंजाब बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अब देखिए, टॉर्चर के अलावा अभी टॉर्चर तो चल रहा है, पहले जैसी स्थिति थी वो अब भी है पंजाब में। फॉल्स अरेस्ट, मिडनाइट अरेस्ट, टॉर्चर, किलिंग्स तो कम हो गया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम किलिंग्स एवरीथिंग एल्स इज देयर। टेरर जो है पंजाब की पुलिस का वो अभी भी है एट सेम लेवल, बट किलिंग हैज स्टॉप्ड, किलिंग हैज डिक्रीज्ड, नॉट स्टॉप्ड, बट टॉर्चर इज कंटिन्यूइंग, फॉल्स केसेस आर कंटिन्यूइंग। पंजाब स्थिति बहुत ही गंभीर है। यू लुक एट द सिचुएशन फार्मर सुसाइड्स के, वी डिड fact finding recently, 2,500 in one district only, 2,500 farmer ने आत्महत्या की। Terrible situation of poverty in Punjab. Then sex selection, the female feticide, भ्रूण हत्या लोग कहते हैं। That situation is very severe in districts of Punjab, very serious. So Punjab situation, economy is in crisis, water table नीचे जा रहा है। पंजाब में पानी की कमी होगी in the next 5-10 years. Can you imagine situation like that? Mismanagement, corruption, that is the reason for this by political parties. Large scale corruption, looting of the government. That is what is happening. So Punjab situation is going to go on boil again. उभर के आएगा अब। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਕੌਲਨ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WFC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨਿੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 59199311। This is Red FM and you are listening to a rebroadcasted program. Please check the full schedule on our website, redfm.ca. कुछ कॉलर ने ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ,
लेकिन गल है कि बेसिस ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰ ਅਗਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ 5-10% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए मॉरल वैल्यूज दी एथिकल वैल्यूज दी ट्रेनिंग भी देना चाहिए ये बात सही है लेकिन ट्रेनिंग मिलता है फ्रॉम सोशल वर्क सोशल मूवमेंट एजिटेशन प्रोटेस्ट ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग एरिया है दैट इज द बेस्ट एरिया फॉर ट्रेनिंग पार्टिसिपेट इन सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज ये दीपक जी लाइन 4 हाय दीपक गुड मॉर्निंग मिस्टर Tim. Very interesting topic as usual, and but I'm not don't agree totally with your guests, and the reason for that is, first of all, the issue is it is not that there are some communities in India jinke against injustice hua hai ya killings hue hain. So this person is totally ignorant and he has never ever, I didn't listen, I even stopped my vehicle right now and I'm talking to you. He has never talked about Hindus in J&K. 500,000, more than 500,000 Hindus, Kashmiri Pandits from J&K are living in self-imposed exile and they were forced actually to go out of J&K for last 22 years. 15-16 years, maybe that's right, since 1989, and never has he asked about. So when you are talking about injustice on a platform, you have to talk everything. You have to cover all the communities who are suffering. It cannot be injustice has been done to me and that is it. When you are coming on a community platform on nationwide, you are talking about a level where you want to cover the entire nation and discuss the corruption, discuss the injustice. You cannot exclude a community. There, I feel that he is biased and he is being funded by some other organizations. For them, he is speaking. I don't see an honest point there. Okay. Yeah, you're absolutely correct. The Hindus who were forced to migrate from Kashmir and came to Delhi, their suffering also is part of human rights concern. You're absolutely right. And it's only because of maybe shortage of time or inadvertence that I did not refer to that. But you're absolutely right. I accept your position, sir, that persons who were forced